असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने दोनों सीएम से बात कर सीमा पर शांति सुनिश्चित करने और आपसी सहमति से हल खोजने को कहा। कांग्रेस ने असम और मिजोरम सीमा पर हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यह बहुत चिंता का विषय है कि दोनों राज्यों के सीएम ट्विटर पर जब खुलेआम बहस कर रहे थे तो उसी वक्त तनाव बढ़ रहा था। असम और मिजोरम सीमा विवाद और बवाल पर कांग्रेस ने अमित शाह पर भी उठाए सवाल। पूछा, पूर्वोत्तर राज्यों की जो बैठक की थी उसमें क्या हुआ? सीमा विवादों को कम करने के लिए क्या नीतियां अपनाई गईं? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज प्रशांत किशोर के साथ लंच पर करेंगी बातचीत। इसके बाद आनंद शर्मा और कमलनाथ से मिलेंगी। शाम 4 बजे पीएम मोदी से होगी मुलाकात। कल सोनिया से मिलने का कार्यक्रम। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं ममता। 30 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी पीएम मोदी। राष्ट्रपति और सोनिया गांधी के अलावा विपक्ष के कई नेताओं से ममता की मुलाकातों के कार्यक्रम। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाया आयोग। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य आयोग के सदस्य। संसद में गतिरोध बरकरार। टीएमसी का अपनी संसदीय दल की बैठक के बाद ऐलान। पेगासस मामले पर जब तक पीएम आकर बयान नहीं देते तब तक नहीं चलने देंगे संसद। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी के जांच आयोग के ऐलान पर बीजेपी का पलटवार। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट बोले, ममता बनर्जी खुद ड्रामा क्वीन है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में अगला सीएम लिंगायत समुदाय से ही होगा। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के अलावा मुरुगेश निराणी और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई के नाम रेस में सबसे आगे। बीजेपी में मंथन जारी। नए सीएम का चयन आज संभव। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बीती रात बेंगलुरु पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। येदियुरप्पा ने कल कर्नाटक के सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा। अपने 4 कार्यकाल में कभी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए येदियुरप्पा। इस्तीफे के बाद अपने भाषण में भावुक दिखे येदियुरप्पा। 2 साल के अपने मौजूदा कार्यकाल को अग्नि परीक्षा बताया। कहा, अब पार्टी को मजबूत करने और 2023 में दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम करूंगा। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक लोकसभा में पास। आज भी दोनों सदनों पर भारी हंगामे के आसार। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पर आज संसदीय समिति करेगी चर्चा। अभिनेताओं के प्रतिनिधि की ओर से कमल हासन बैठक में शामिल होंगे। बिहार में एनडीए सरकार पर खतरे के बादल। सरकार को समर्थन दे रहे मुकेश सहनी ने किया एनडीए की बैठक का बहिष्कार। कहा, एनडीए में हमारी सुनी नहीं जाती। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच प्रभारी पीएल पुनिया ने विधायक बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अलग अलग मुलाकात की। बृहस्पति सिंह ने अपने काफिले पर हमले के लिए सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया था। यूपी में गैंगस्टर विकास दुबे फिर बना राजनीतिक हथकंडा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला को महापुरुष घोषित करते हुए दोनों की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 14 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का ऐलान किया। कहा, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर संसद गए, अब सभी सांसदों को ट्रैक्टर पर आना चाहिए। राकेश टिकैत की सरकार को धमकी। कहा, जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन वापस नहीं होगा। लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, चारों तरफ के रास्ते बंद कर देंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने बदला बयान। कहा, मैंने कोई धमकी नहीं दी, हम लखनऊ में चारों तरफ धरना देंगे। लोग हमारे धरने से नहीं महंगाई से परेशान हैं।
एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने कभी चुनाव नहीं लड़ने का किया वादा। बोले, लोग किसानों के धरने से नहीं महंगाई से परेशान हैं। आंदोलन को पूरे देश में पहुंचाऊंगा। कृषि कानूनों के विरोध में कल ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। कहा, खेत बेचने के लिए मजबूर किया तो संसद में चलेगा ट्रैक्टर। संसद के पास धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए गए रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस नेता 7 घंटे बाद रिहा किए गए। रिहाई के बाद सुरजेवाला बोले, हम हथकड़ियों से डरने वाले नहीं। देश भर में बाढ़ और बारिश का क्या है हाल, जानिए फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 11 और लोगों के शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 164 तक पहुंची। करीब 100 अब भी लापता, 2,30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल में लगातार बारिश और जमीन खिसकने से कई जगह हादसे। किन्नौर में चट्टान गिरने से पुल टूटने के बाद 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे, सुरक्षित निकालने में जुटी प्रशासन की टीम। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी उतरने के साथ दिख रहे हैं तबाही के निशान। बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा, तो लोगों ने बयां किया अपना दर्द। अगले 3-4 दिन उत्तर और पूर्वी भारत में हो सकती है भारी बारिश। मध्य प्रदेश के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,361 नए केस आए, 416 मरीजों की मौत। एक्टिव केस अब भी 4 लाख से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के अब 537 एक्टिव केस, केवल पिछले 24 घंटे में 39 नए मामले, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में अब फुल कैपेसिटी से चलने लगी डीटीसी बसें और मेट्रो ट्रेन। सभी सीटों पर यात्रियों के बैठने की इजाजत, लेकिन ट्रेन में खड़े होकर यात्रा पर रोक बरकरार। 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर भी खुले। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोरोना संकट में दवाओं की जमाखोरी के मामले में गंभीर के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ 10 लाख के पार। कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगी डोज। आईटी में एडमिशन के लिए 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस परीक्षा। कोरोना नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई। खालिद समेत कई अन्य के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज हुआ है केस। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर आ सकता है आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 जुलाई तक टली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए देशमुख ने दी है अर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज जन्मदिन, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाएंगे उद्धव। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ जुटने से भगदौड़ जैसे हालात बने। कोरोना के नियम टूटे। दर्शन के लिए पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने लोगों से नियम का पालन करने की अपील की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।